नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 1 जुलाई से देश भर में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लागू हो जाएगी। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इंडियन पेनल कोड IPC लगभग हटा दिया जाएगा। FIR में अब IPC की धाराओं की जगह BNS की धाराएं लगाई जाएंगी। इसके साथ ही FIR अनुसंधान, डायरी, सुपरविजन, फॉरेंसिक जांच के तौर तरीके भी बदले जाएंगे। जानकारों के मुताबिक नए कानून में कांडों का अनुसंधान पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। हत्याकांड की धारा अब 302 नहीं 103 होगी। अब तक हत्याकांड में धारा 302 लगता रहा है, लेकिन अब 1 जुलाई से यह धारा 103 होगी। इसी तरह धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह 316 हो जाएगी। अब चेन स्नैचिंग में धारा 302 का इस्तेमाल होगा। छेड़छाड़ की धारा 354 की पहचान अब मानहानि की धारा के तौर पर होगी। बलात्कार कांड की धारा 376 की जगह अब धारा 63 जानी जाएगी। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70 के अंतर्गत दर्ज होंगे। यौन अपराध में पहचान छुपाना और झूठे वादे अपराध की श्रेणी में माना गया है। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म को पॉक्सो एक्ट से जोड़ दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान बनाया गया है। सामूहिक दुष्कर्म में भी 20 साल की कैद और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। नए कानून में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी भी कराने का प्रावधान है। अब केस डायरी और सुपरविजन ऑनलाइन लिखा जाएगा। इसके साथ ही डायरी और सुपरविजन ऑनलाइन लिखा जाएगा, जिसे कोर्ट में न्यायाधीश भी देख सकेंगे। वहीं वारंट के लिए पुलिस को कोर्ट की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन वारंट की डिमांड की जाएगी और ऑनलाइन ही वारंट इशू भी किया जाएगा। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में मिला प्रशिक्षण। नए कानून को लागू करने के पहले बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर द्वारा सूबे के सभी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि आपराधिक विवेचना में कोई गलती ना हो। प्रशिक्षण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिस्टम से दिया गया है। ASI, SHO, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, DSP, SP रैंक के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस की तैयारियां और प्रशिक्षण दोनों अंतिम दौर में हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी होंगे पेश। भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA कानून के तहत अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य पेश किया जा सकेगा। स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, मेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल और सर्वर लॉग को पेश किया जा सकेगा। इसकी मान्यता अब कागज में रखे जाने वाले रिकॉर्ड के समकक्ष होगी। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नागरिक उड़ान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नागरिक उड़ान न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।